प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी जो शुभ सूचना है वो आरपीसी के माध्यम से अभी जारी की गई है। विद्यार्थियों के लिए बड़े जो आप की स्थिति है कि जो भर्ती प्रक्रियाएं बहुत सारी निकली है, उनकी तिथियां कब घोषित होगी अथवा उनकी जो परीक्षा है वो कब होगी, इसके संदर्भ में आरपीसी ने अपने वर्ष भर का जो पंचांग है 2025 का पुनः परिवर्तित करके वो जारी कर दिया है। और इसी क्रम में जो हिंदी के विद्यार्थी है, तमाम जो विषय विभिन्न विषय के जो विद्यार्थी है, उनकी जो परीक्षा तिथि है वो परीक्षा तिथियां हैं सुनिश्चित तिथि एक लगभग एक निश्चित समय अवधि को घोषित कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रथम श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, वो 23 जून से लेकर 6 जुलाई मध्य आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो सितंबर माह में लगभग 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार जो सहायक प्रोफेसर की जो विशेष भर्ती है जो अभी निकली है, उसके आवेदन अब भरे जाएंगे। इसकी जो परीक्षा तिथि है वो दिसंबर माह 2025 है, वो सुनिश्चित कर दी गई। तो विद्यार्थियों, अपने आप में ये विशेष विषय इसीलिए है क्योंकि आरपीसी ने समस्त परीक्षाओं का एक पंचांग जारी कर दिया। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि आपको एक सोचने का, समझने का एवं अध्ययन करने का एक निर्धारित समय आपको मिल गया। ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने की एक समय अवधि आपको मिली है। यदि कोई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी की तैयारी करना प्रारंभ अब करेगा, जो अभी तक यही सोच रहा था मैं किस भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करूं, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कुशल विषय है वो है कि प्रथम श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जून में होगी। यदि आज से तिथियों को के क्रम को यदि देखें तो लगभग 5.5 से 6 माह की समय अवधि है वो आपको मिलेगी। जो मेरे ख्याल से अगर जिन विद्यार्थियों ने थोड़ी बहुत पहले तैयारी कर रखी है अथवा जो प्रारंभ से अभी तैयारी करना प्रारंभ करेंगे और एक निश्चित समय सारणी बना के एक निश्चित नियोजन करके प्रबुद्ध तरीके से योजनाओं पर वो आबद्ध होंगे तो 100% उन्हें सफलता अर्जित होगी, ये सुनिश्चित है। जो विद्यार्थी अभी तक केवल और केवल स्नातक प्लस शिक्षा शास्त्र अर्थात उन्होंने बीएड कर रखी है, स्नातकोत्तर नहीं हो रखी है, उन विद्यार्थियों के लिए और भी अच्छी स्थिति है कि सितंबर माह में परीक्षा आयोजित होगी। लगभग 9 माह की समयावधि उनको प्राप्त होगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सहायक प्रोफेसर के लिए साथियों 1 वर्ष की समयावधि विद्यार्थियों को मिली। दिसंबर माह, अभी दिसंबर माह चल रहा, इस दृष्टिकोण से देखिए तो 11 माह की समयावधि विद्यार्थियों कम पद होते हुए भी जिन विद्यार्थियों ने अपना ध्येय सुनिश्चित कर रखा है कि मुझे इस बहुप्रतीक्षित जो भर्ती प्रक्रिया है, जो भूतो न भविष्यति, मुझे सहायक प्रोफेसर के इस विशिष्ट पद पर चयन को धारित करना है, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक अपने आप में एक रामबाण है कि आपको 11 माह की समय अवधि मिल रही है। पूर्व में अब तक जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है, चाहे कॉलेज सहायक प्रोफेसर की हो चाहे अन्य भर्ती प्रक्रिया, जहां तक मेरी स्मृति में मुझे अच्छे से विदित है, इतने लंबे समय से पूर्व में तिथि का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया। विगत जो 2-3 भर्तियां हैं कॉलेज सहायक प्रोफेसर की, उसमें भी लगभग 3-4 माह पूर्व एक समय क्रम या 5 माह के पूर्व में एक समय निर्धारित करके अवगत कराया गया विद्यार्थियों को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको 11 महीने की एक समय अवधि मिल रही है। अब यहाँ एक विषय उभरता है, विशेष रूप से जो हिंदी के विद्यार्थी है, ये खैर सभी के लिए समान रूप से उपयोगी ये वीडियो है, पर चूंकि मैं हिंदी विषय से सहायक प्रोफेसर वर्तमान पर सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं साथियों, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदी विषय के संदर्भ में विद्यार्थी किस प्रकार अपने अध्ययन को प्रशस्त करे। प्रथम श्रेणी का विकल्प है, द्वितीय श्रेणी का है, सहायक प्रोफेसर का। तो जिन विद्यार्थी को सबसे पहले तो अपने अंतरात्मा से आप पूछिए कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, और उसी तैयारी को बहुत अच्छे से आप प्रारंभ कीजिए। आपके मन के अंदर लगन है कि मुझे कॉलेज सहायक प्रोफेसर बनना है, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के अध्ययन को पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से प्रारंभ कर दीजिए। पूरे विषय को सुनिए साथियों, आपकी समस्या का निदान भी होगा और साथ ही साथ आप जो वर्तमान में जो विकल्प आपको मिले हुए हैं उन विकल्पों का भी भलीभांति आप उपयोग कर सकेंगे। पहली बात कि मेरा लक्ष्य है, किसी विद्यार्थी विशेष का लक्ष्य है कि उसे सहायक प्रोफेसर बनना और उसके निकट है 11 माह की समय अवधि। अब उसे क्या करना है? अब उसके सामने द्वंद्व चल रहा है कि मैं द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी की तैयारी नहीं करके एक प्रकार से कहीं जोखिम तो मैं मोल नहीं ले रहा हूं,
या कहीं एक जोखिम तो नहीं कर रहा हूं मैं? तो विद्यार्थी यहां पर जो विद्यार्थी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से प्रारंभ करे, विशेष रूप से हिंदी के विद्यार्थी प्रारंभ करें और आगामी 3 से 4 माह तक जमकर अध्ययन कीजिए आप सहायक प्रोफेसर के पाठ्यक्रम का और बहुत अच्छे से इसको हल कीजिए। और फिर उसके उपरांत आपकी आती है प्रथम श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया, वो है जून और जुलाई। तो आप प्रयास कीजिए मई के मध्य या मई के प्रारंभिक सप्ताह से लेकर जब तक ये परीक्षा होती है उसमें प्रथम श्रेणी के अंदर जो भिन्न पाठ्यक्रम है उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए और पूर्ण रूप में प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम को आप तैयार करें और फिर आप परीक्षा दीजिए। साथियों, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छा आपका प्रश्न पत्र हल होगा। मैं 2 प्रकार की प्रक्रियाएं आपको मैं अवगत कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार जैसे आपने जुलाई में परीक्षा दी है, पुनश्च आप 1 माह तक अच्छे से कॉलेज सहायक प्रोफेसर का अध्ययन करें। हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए काफी इसमें सरल चीजें हैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जिसने हिंदी विषय को अच्छे से तैयार कर लिया तो इसमें तो बहुत कम बिंदु बचेंगे जो भिन्न निकलते हैं। एक सामान्य विषयों को विद्यार्थी 25 से 30 दिवस की समय अवधि में तैयार कर सकता है। तो अगस्त के अंदर वो चाहे तो अगस्त के अंदर 6 जुलाई के उपरांत से लेकर 6 अगस्त तक अर्थात 1 से 1.5 माह की प्रक्रिया में, या मैं तो ये कहता हूं कि आप प्रथम श्रेणी को अच्छे से पढ़िए। जो सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। 5 माह तक अच्छे से तैयारी करने के बाद में 1.5 माह पूर्व आप प्रथम श्रेणी की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, केवल प्रथम श्रेणी की कीजिए। उसके उपरांत आप चाहो तो आपको लगता है कि प्रथम श्रेणी के उपरांत मेरा सीधा ध्येय असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं तो सीधा आप यहां पहुंच सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए। अच्छा, दूसरा विकल्प है द्वितीय श्रेणी है, आप केवल 15 दिन पढ़िए 15 दिवस की इस प्रक्रिया में, क्योंकि आप प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज सहायक प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, 80% तक आपका पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से आप निवृत्त कर चुके होंगे, तो तनिक भी आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी, निर्बाध आपका पाठ्यक्रम चलेगा, आपको तनिक भी विचलित नहीं होना। 15 से 20 दिन पूर्व में आप द्वितीय श्रेणी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का उच्च बखूबी पढ़िए और इसके अलावा शिक्षण विद्या हिंदी की उनको 5, 7, 10 दिन में आप कर सकते। और जैसे ये संपन्न हो फिर आप कॉलेज सहायक प्रोफेसर पर पुनः अपने दिमाग को आबद्ध कीजिए, ये तरीका हो सकता। तो जो तीनों भर्तियों को साथ में लेके चलना चाहता है और उसका प्रधान उद्देश्य है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो वो प्रारंभ इससे करे और 1.5-2 माह पूर्व इसको पढ़े और 15-20 दिन पूर्व इसको पढ़े और पुनः इसके अध्ययन बिंदु पर आ जाए। एक तो प्रक्रिया ही, आप पूरी प्रक्रिया सुने विद्यार्थी, उसके उपरांत ही अपने निर्णय को ले। दूसरा ये हो सकता है कि तीनों भर्ती प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित पाठ्यक्रम बनाए, तीनों भर्ती प्रक्रियाओं का एक सम्मिलित पाठ्यक्रम बना के फिर आप अध्ययन को प्रारंभ कीजिए और फिर आप कीजिए और फिर वापस से वही प्रथम श्रेणी आते आते आप 25 से 30 दिवस तक अच्छे से केवल प्रथम श्रेणी का अध्ययन कीजिए। जब द्वितीय श्रेणी आ जाए तो 15 से 20 दिवस पूर्व में अच्छे से फिर द्वितीय श्रेणी का अध्ययन कीजिए और इसी प्रकार कॉलेज सहायक प्रोफेसर आते आते फिर आप इन दोनों भर्तियों से स्वतंत्र हो चुके होंगे, इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनेक विद्यार्थियों के ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जो लगातार 1 से 1.5 वर्ष की जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है, स्कूली शिक्षा हो, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज सहायक प्रोफेसर की इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं में उन्होंने बहुत अच्छे से चयन को अर्जित किया है, ये कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हो सकती है। तो दोनों प्रक्रियाएं मैंने आपको अवगत करा दी, एक सम्मिलित पाठ्यक्रम बना के फिर अध्ययन कीजिए अथवा प्रधान जो आपका उद्देश्य है उस पर आप दृढ़ रहते हो फिर तैयारी कीजिए। अच्छा, आपके 2 उद्देश्य है कि मेरा प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी को बहुत अच्छे से जमकर अध्ययन कीजिए, हो गया पूरा। उसके उपरांत जैसे ये पूर्ण होती है उसके उपरांत द्वितीय श्रेणी का अध्ययन कीजिए, ये पूरा हो गया। फिर आपको लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है और मैं काफी मच चुका हूं, अब मैं कॉलेज सहायक प्रोफेसर में भी अपने हाथ आजमाना चाहता हूं, तो फिर 2 माह आप अध्ययन कर सकते। विद्यार्थियों जो हिंदी विद्यार्थी है, हिंदी विषय के विद्यार्थी है, उनके लिए चीजें काफी आसान है। जो साहित्य के विद्यार्थी है उनके लिए दिक्कत नहीं आएगी, वो तीनों भर्ती प्रक्रिया एक साथ वो चयन प्राप्त कर सकते हैं। एक बिंदु हो गई। अब दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जो द्वितीय श्रेणी के अध्यापक पर कार्यरत है, उनको लगता है कि हमारे 2 उद्देश्य 2 पद हमें प्राप्त करने हैं। अधिकांश जो विद्यार्थी रहते हैं प्रथम श्रेणी और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो विद्यार्थियों आप अपने अध्ययन को प्रारंभ कीजिए। कुछ विद्यार्थी ये भी निर्णय ले सकता है कि महीने 1.5 महीने तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कठिन बिंदु उसको अच्छे से तैयार कीजिए और फिर आराम से प्रथम श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी तैयारी कीजिए 4 से 5 माह। और जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है उसके उपरांत आप कॉलेज सहायक प्रोफेसर का अध्ययन कीजिए, ऐसा कर सकते हैं। या आप कॉलेज सहायक प्रोफेसर को अच्छे से पढ़िए, अगर प्रधान उद्देश्य है इसको अच्छे से पढ़िए और 1.5 से 2 माह पूर्व में जब इसकी परीक्षा आती है उसके 1.5 से 2 माह पूर्व में
आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम को एक तरफ रखिए और फिर आप स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसको प्रारंभ कर दीजिए। अथवा तीसरी प्रक्रिया वापस से ये कर सकते हैं, दोनों के पाठ्यक्रम को एकजाई करके एक साथ सम्मिलित स्वरूप बना के एक योजनाएं बना के उसको लिखिए और लिखने के उपरांत आप पढ़िए और उसमें ये अंकित कीजिए कि महीने से 1.5 महीने पूर्व में मैं जो भी भर्ती होगी, चाहे ये हो, इन दोनों के पाठ्यक्रम को मैं महीना भर पहले अच्छे से पढ़ने लग जाऊं। और साथियों आप कर सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, प्रबुद्ध विद्यार्थी, उनका चयन होता है ऐसी प्रक्रियाओं में। ऐसा नहीं है कि वो दो नावों में पैर रखने के चक्कर में वो असफल हो सकते, ऐसा कदापि नहीं है। विशेष रूप से साथियों आप ध्यान दें, हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे कर दें कि हमारे वरिष्ठ अध्यापक के रूप में सामाजिक विज्ञान है और प्रथम श्रेणी के लिए हमारे जो विषय है वो इतिहास है, तो दोनों में काफी तारतम्यता किसी भी प्रकार से नहीं बैठ रही है, तो हम तो उलझ जाएंगे। तो वो उनका भिन्न विषय है जिनके पाठ्यक्रम में जमीन और रात का अंतर है, तो फिर वो 1 या 2 लक्ष्यों को बनाकर ही फिर आगे बढ़े। इनको लगता है कि मुझे अब प्रारंभ ही करना और मेरे लक्ष्य के मेरे जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता है, उस स्थिति में 1 या 2 लक्ष्य पर ही दृष्टि रखिए, तीनों में से 2 ही लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। जो हिंदी विषय के विद्यार्थी, संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी है, जो अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी, वो चाहे तो तीनों लक्ष्यों को एक साथ अर्जित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज का ये व्याख्यान है निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहेगा। हिंदी विद्यार्थी आप ध्यान दें, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कॉलेज सहायक प्रोफेसर तीनों को साथ में चलने दीजिए। आप कीजिए प्रयास। जब पूर्व से राजकीय सेवा में उनको लगता है कि हमें पद के लिए कोई ज्यादा ऐसा विशेष स्पृहा नहीं है, हमारी सदिच्छा है कि हम कॉलेज के जो प्रोफेसर पद है उसको प्राप्त करें, तो वो सीधी योजना बना के आराम से तैयारी कीजिए। जहां से आपको कोचिंग लेनी है कोचिंग लीजिए, कॉलेज सहायक प्रोफेसर में टेस्ट सीरीज जहां आपको ग्रहण करनी है वो ग्रहण कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। मानस पाठशाला एप्लीकेशन है साथियों, वहां पर कॉलेज सहायक प्रोफेसर तीनों के जो पाठ्यक्रम है हिंदी विषय के लिए वो अभी चल रहे हैं। आप में से जो विद्यार्थी जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी चल रही है। कॉलेज सहायक प्रोफेसर के जो विद्यार्थी है जिनका प्रधान लक्ष्य ये है कि मुझे ये पद प्राप्त करना है, तो आराम से आगामी 6-7 माह तक कोचिंग करके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है साथियों आज की प्रक्रिया। मेरे हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना जो प्रधान उद्देश्य है उस पर दृढ़ता रखिए और जो आनुषंगिक रूप से जो भिन्न जो दूसरी जो स्तरीय परीक्षाएं हैं उसको आप केंद्रित कीजिए। 3-4 महीने तक आप पढ़िए, उसके उपरांत जो परीक्षा आ जाती है उसको पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। आप कर सकते हैं। आप चाहो तो समेकित पाठ्यक्रम बनाइए, फिर अध्ययन कीजिए। आप चाहे तो पहले प्रधान उद्देश्य वाले पाठ्यक्रम को पढ़िए और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इनको महीने भर 20-20 दिवस की प्रक्रिया देखिए आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे साथी ऐसे जिनको जानता हूं जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर में असफल रहे थे, उसके महीने भर बाद में प्रथम श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया हुई हिंदी विषय से, उन्होंने अपने आप को उस गिरी हुई परिस्थिति में, वो मान के चल रहे थे हमारा चयन हो जाएगा और उस भर्ती प्रक्रिया में उसका चयन नहीं हुआ, उससे वो अलग हुए, अपने आप को मानसिक तनाव से उबारा और उसके उपरांत अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका प्रथम श्रेणी में बहुत अच्छे रैंक के साथ में चयन भी हुआ। अभी हाल ही जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती हुई है, इससे पूर्व में प्रथम श्रेणी की भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती, बहुत सारों में लगातार बहुत सारे साथियों ने चयन को प्राप्त किया है। तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी सी रणनीति बनाइए, प्रबुद्ध तरीके से पाठ्यक्रम का अच्छे से अवलोकन कीजिए। आपको लगता है कि मैं तीनों के साथ में अपने आप को अच्छे से कर सकता हूं, तो आप तीनों को इसके साथ बढ़िए। आपको लगता है मेरी परिस्थितियां इस प्रकार है, मुझे कॉलेज सहायक प्रोफेसर के लिए अनुमति देती है, मैं पहले से ही राजकीय सेवा में हूं, तो एक भर्ती ले लीजिए। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि 2 भर्तियों की तैयारी करनी। विशेष रूप से ध्यान रखिए साथियों, जिन विद्यार्थी को 2 लक्ष्य हैं, तो प्रथम श्रेणी जून में और असिस्टेंट प्रोफेसर है वो है दिसंबर में, तो विद्यार्थियों आप मानिए 5 माह का अंतर मिल रहा है आपको। 4 से 5 माह का जो अंतर है ये विशिष्ट है। विद्यार्थी यहाँ तो दोनों पाठ्यक्रमों को तो आप रट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो 2 लक्ष्य तो आपको सोचने ही है। मेरे दृष्टिकोण से 2 लक्ष्य उनको नहीं सोचना जो बेरोजगार है, वो दोनों लक्ष्यों को 2 लक्ष्यों को तो कम से कम प्राप्त करे ही सही। जो पूर्व से राजकीय सेवा में है फिर उनके लिए स्वतंत्रता है, वो चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं, प्रथम श्रेणी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एक सामान्य सी परिचर्चा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं अगर उपयोगी हो तो आप टीका टिप्पणी कीजिए। और भी कुछ विद्यार्थी अपने विचार रखना चाहें तो अवश्य टीका टिप्पणी के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।